नमस्कार साथियों, मैं सुधांशु तिवारी अद्वैत आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पे हम पिछली क्लासेस में बात आपसे ये किए थे कि हमने गुप्तोत्तर काल को पूरा पढ़ा था, राजवंशों के बारे में जाना था और हमने ये कहा था अब हमारा जो टॉपिक बचा है वो आर्ट्स एंड कल्चर का, वो मंदिर निर्माण की वास्तुकला का बचा है। हम इसको करते हुए फिर हम जो है सीधे कहाँ जाएंगे, संगम काल जाएंगे। संगम काल के बाद में कुछ पल्लव वगैरह वंश देखेंगे और हमारा एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला। तो सैटरडे को आपका जैसे टेस्ट रहता है वैसे टेस्ट रहेगा आपके लिए। जितना पढ़ाए हैं वहां से 100 क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोग विधिवत उसके लिए तैयार हो जाइए और केवल तैयार ना होइए बल्कि आपने जो नोट्स अभी तक बनाए हैं उसको लेकर के 2-3 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि टेस्ट में होने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आइए प्रारंभ करते हैं मंदिर निर्माण की वास्तुकला। मूर्तिकला को हमने थोड़ा सा बेहतर तरीके जो अभी तक हमने किया है हम उससे कुछ चीजें अलग यहाँ पे करेंगे। तो प्राचीन और मध्यकाल में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों का अस्तित्व नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप देखें तो वैदिक काल में भी कोई मंदिर का अस्तित्व नहीं है। हालांकि अब यहाँ तक क्या हो रहा है, प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है और प्रकृति का पूजन हो रहा है। अब देखेंगे वैदिक काल में लोग क्या है, प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति का ही मानवीकरण कर रहे हैं और उसी की पूजा कर रहे हैं। लेकिन अगर देखें तो लगभग 3री शताब्दी ईस्वी में 2 चीजें होती हैं। एक तो बौद्ध धर्म के धीरे धीरे कुछ जो है परिवर्तनवादी भिक्षु आने लगे और दूसरी तरफ जो है हिंदुइज्म में जो है आया आपका धर्म जो है ब्राह्मण धर्म। और ब्राह्मण धर्म ने क्या किया, एक भक्ति की संकल्पना लेकर आई, भक्त और भगवान की। और भक्त और भगवान की कुछ अलग अलग जो है मिसाल दिए गए, जैसे मीरा, आज जो मिसाल दिया था मीरा और कृष्ण का प्रेम का, ठीक है, जैसे सुदामा और कृष्ण का मित्रता का। तो जैसे प्रेम करना है, जैसे मित्रता करना है, वो हमें तो कहीं न कहीं दिखने चाहिए, उनका कोई घर होना चाहिए। अब यहाँ से शुरू होता है मंदिरों का निर्माण, यानी हमारे प्रीतम हम किसके सामने भक्त जो है ईश्वर, किसी ईश्वर के सामने अगर हम इच्छा रहित पूर्ण समर्पण लेकर जाएं तो कहाँ जाएं, तो यहां से शुरू होता है मंदिरों का निर्माण। अगर आप कहें तो सबसे प्रारंभ में आप देखेंगे तो कुछ मंदिर बने, जैसे कुछ तो सीधे ऐसे ही बन गए, कुछ जो है थोड़ा मोड़ा जो है एक संरचना बना दी गई गर्भगृह का और वहां पे चीजें है। तो कहीं ना कहीं से अब वो जो प्रारंभिक मंदिर है उनका तो देखेंगे तो कुछ नहीं मिलता आज के समय में। लेकिन अगर शुरुआत का देखें तो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में और जो है एमपी के विदिशा में नचना कुठार, उदयगिरी के मंदिर, यहाँ के मंदिर हमें देखने को आज भी मिलते हैं। ठीक है, अब आप देखें जब हम कहते हैं टेम्पल, तो टेम्पल का मतलब होता है देवालय। क्या होता है बेटा, देवालय, देवालय, देवकुल मंदिर, कोविल, देउल, देव स्थान या प्रसाद से कहते हैं। अब अलग अलग भारत के क्षेत्र में अलग अलग होगा। अब प्रारंभ में क्या होगा कि मंदिर बनाया जाएगा एक ढांचा और उसके ऊपर जो छतें होंगी वो कैसी होंगी, सपाट होंगी। ठीक है, तो ये प्रारंभिक मंदिरों का एक बड़ा उदाहरण है। आप देखेंगे लिंगमुखी नचना कुठार का ये मंदिर है। ठीक है, अगर आप आगे चलें तो देखिए मंदिर के कौन कौन से भाग होंगे। तो सबसे नीचे क्या होगा, एक उसका बेस होगा। इस बेस के ऊपर क्या बना होगा, गर्भगृह बना होगा। और गर्भगृह के ऊपर क्या होगा, शिखर होगा। शिखर के ऊपर क्या होगा, आमलक होगा। और सबसे ऊपर क्या होगा, कलश होगा। अब अलग अलग प्रकार के मंदिरों में इन्हीं को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। और यहीं से कुछ चीजें कहीं पे कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे नागर शैली में ये रेखीय प्रसार में हो जाएंगे। अगर आप चले जाएंगे द्रविड़ शैली में तो इसी को कॉम्प्लेक्स कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों में
परिवर्तन करके कहीं हॉल जोड़ दिया गया, कहीं ढेर सारे गुंबद जोड़ दिए गए, कहीं एक ही गुंबद के छोटे छोटे कई उरुस रिंग जोड़ दिए गए, यानी उप शिखर जोड़ दिए गए। तो यहीं से क्या हो रहा है, चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब अगर बात करते हैं गर्भगृह का, तो गर्भगृह का मतलब है कि वो स्थान जहां पे भगवान रहते हैं। क्या रहते हैं, भगवान रहते हैं। वो स्थान जहां पे भगवान रहते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे गर्भगृह। क्या कहेंगे बेटा, गर्भगृह। तो कोई भी मंदिर बना, और मंदिर बना तो जहां पे भगवान की मूर्ति की स्थापना होगी जिस रूम में, उसे क्या कहेंगे, गर्भगृह। एक दीवार, और कहीं कहीं पे 3 दीवार 4 दीवार होता है, लेकिन प्रारंभ में एक दीवार, एक छोटा सा कक्ष। मंदिर कितना बड़ा हो लेकिन गर्भगृह कितना होगा, छोटा होगा। आज भी आप विश्वनाथ में चले जाएं बनारस में, तो मंदिर परिसर बहुत बड़ा है, मंदिर बहुत बड़ा है, लेकिन आपको छोटा ही एक गर्भगृह मिलेगा। ठीक है, एकल कक्ष होगा। समय के साथ साथ कुछ तो बड़े हुए, लेकिन हाँ अभी भी ये छोटे ही गर्भगृह के रूप में यहाँ पे केंद्रीय कक्ष या इसे कहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि एक छोटा सा और संरचना जोड़ दिया जाए, हॉल, और इसमें क्या किया जाए, स्तंभ लगा दिया जाए हॉल को जो है सपोर्ट देने के लिए। देखिए यहाँ पे हॉल जोड़ा गया ना, ये वाली चीज क्या है, हॉल है। हॉल में क्या है, स्तंभ है, तो स्तंभ जोड़ दिया गया। अब ये इससे क्या हुआ कि मंदिर पहले गर्भगृह था, गर्भगृह में सभी के लिए जगह नहीं थी, लेकिन जैसे ही एक हॉल जोड़ दिया गया, ज्यादा से ज्यादा लोग हॉल में रहते थे। ठीक है, अब स्वतंत्र मंदिरों के तौर पर आप देखेंगे जब मंदिर अलग से बनने लगे, यानी पर्वतों को छोड़कर अलग से मंदिर बनने लगे, तो मंदिरों को चूंकि क्या हुआ, अब इस गर्भगृह में आपको कोई पिलर नहीं देना है, ये पूरा खाली रहेगा। तो कैसे छत रहे, तो यहाँ पे बनाया गया शिखर। क्या बनाया गया बेटा, शिखर। इससे क्या हुआ कि ये जो दीवार जो छत है वो भी बन गई, और छतों का जो भार है वो बगल की ओर स्थानांतरित हो गया। और इससे क्या हुआ, हम बड़े से बड़ा गर्भगृह बनाते, उस पर एक बड़ा सा शिखर बनाते, छत का सारा बोझ ऐसे बनाते जैसे क्या चला जाता, इधर चला आता, बढ़ जाता क्षैतिज रूप में और दीवारों पर चला जाता। ठीक है, इसे छत गिरने की संभावना क्या हो गई, खत्म हो गई। इससे जो है शिखर का निर्माण शुरू हुआ। अब इसी में अलग अलग, कहीं पिरामिड के नुमा का, कहीं टावर के नुमा का बनाया गया। ठीक है, और इसके ऊपर आमलक रखा, एक जो है क्या कहते हैं कलश रखा गया, और कलश में एक झंडा लगाया गया। ठीक है, कलश रखा गया और झंडा लगाया गया। तो जो प्रारंभ में जो शिखर बनाए गए, जो बड़े शिखर बनाए गए, या जिस मंदिर में एकमात्र शिखर होगा, तो शिखर कहाँ होगा, वो शिखर होगा गर्भगृह के ऊपर। वो शिखर कहाँ होगा, गर्भगृह के ऊपर। ठीक है, यहीं पर ला करके अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई, और उसे ही सजाने के लिए कुछ और चित्र बनाए गए, जैसे देवी की मूर्तियां, जैसे गंगा और यमुना का विशेष तौर पे आप देखेंगे तो नागर शैली में इनका जो है बहुत सावधानी पूर्वक, क्योंकि पवित्रता के प्रतीक है ना गंगा और यमुना नदियां। अब देखिए द्रविड़ मंदिरों में जो कहीं कहीं पे देखेंगे कि जो गोखुर या जो मेन गेट है, जैसे मीनाक्षी अम्मन का मंदिर है, मेन गेट को ज्यादा ऊंचा और ज्यादा बड़ा बनाया गया, और जो मेन मंदिर है उसको उतना ऊंचा और उतना बड़ा नहीं बनाया गया। उसके अलावा अगर आप चले जाइए उड़ीसा के मंदिर समूहों में, तो वहां पे मिथुन यानी कामुक आकृतियां आपको मिलेंगी सजावट के रूप में मंदिर के बाहरी दीवारों पर। कहीं कहीं पे नवग्रह की मूर्तियां मिलेंगी, यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां मिलेंगी। ठीक है, अलग अलग दिशा में अलग अलग देवता यानी अष्ट दिग्पाल की मूर्तियां मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं से हमने इनका उपयोग क्या किया, सजाने के लिए किया। अब देखिए जो मोस्ट ऑफ द कहिए तो 2 शैलियां हैं भारत में, एक नागर और एक द्रविडियन शैली है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और एक और शैली आई जो बेशर शैली आई, जो राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा प्रारंभ किया गया। वो क्या था
वो नागर और द्रविड़ का एक मिक्स था। ठीक है, आइए बात करते हैं कि नागर शैली में क्या था। एक स्तंभ बनाया गया। क्या बनाया गया? स्तंभ बनाया, मतलब एक फ्लैट सरफेस बनाया गया। उसमें बनाया गया गर्भगृह। क्या बनाया गया? गर्भगृह। क्या बनाया गया? गर्भगृह। अब गर्भगृह के ठीक ऊपर बनाया गया शिखर। गर्भगृह में कौन था? देवी, जो देवी देवता जिसका मंदिर था वो गर्भगृह में विराजमान था। उसके ऊपर क्या बनाया गया? शिखर बनाया गया। ठीक है, और इसका जो शिखर है वो रेखीय प्रसाद प्रकार का बनाया गया। ठीक है, और ऊपर जाके बनाया गया ये गोला सा आमलक। क्या बनाया गया? इसको क्या कहते हैं? आमलक। आमलक के ऊपर कलश और कलश के ऊपर झंडा। ठीक, उसके अलावा इसमें एक असेंबली हॉल जोड़ दिया गया। अलग अलग जो है, जो इसकी क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं उस पर अलग अलग नाम होगा, लेकिन इसमें एडिशनल हॉल जोड़ दिए गए जिन्हें आप देखेंगे कि जगमोहन कहा गया, भोग मंदिर कहा गया, नट मंदिर कहा गया, लेकिन कुल मिला के इसको कहते हैं मंडप। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? नागर शैली का। अगर द्रविड़ शैली की बात करें तो द्रविड़ शैली में आप जो कहते हैं कि जो मेन गेट है उसको क्या कहा गया? गोपुरम। क्या कहा गया? गोपुरम। गोपुरम यानी मेन गेट। अब जैसे ही मेन गेट से आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा एक तालाब, एक पॉन्ड मिलेगा। तालाब से आगे जाएंगे तो जो देवी देवता गर्भगृह में विराजमान है उन्हीं के जो है क्या कहते हैं, वाहन का चित्र होगा। अब जैसे शंकर भगवान यहाँ पे हैं तो यहाँ पे नंदी का चित्र है। ठीक है, उसके बाद में एक बड़ा सा मंडप आएगा जो कॉम्प्लेक्स आकृतियों से सजाया गया है। ढेर सारे उसमें क्या हैं? स्तंभ हैं। उसके बाद आएगा मेन गर्भगृह। अब गर्भगृह भी खूब सारे कॉम्प्लेक्स सजावट, आप देखेंगे कि इतना कॉम्प्लेक्स सजावट है, इतना कॉम्प्लेक्स सजावट है यहाँ पे कि जो है सामान्यतः आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्थितियां हैं, इतने बेहतर मंदिर बनाए गए द्रविडियन शैली में। आप देखेंगे जो साउथ इंडिया के मंदिर हैं वहां पे जाएंगे तो इतनी बारीकी से सजाया गया, छोटी छोटी मूर्तियां हैं वहां पे, तो आपको वो काफी बेहतर और अट्रैक्टिव दिखेंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो जो है ये आपका गर्भगृह है और ये आपका शिखर है और ये आपका जो है आमलक, जो कलश है और कलश के ऊपर ध्वज। ये एक बेसिक प्लांट हो गया। और इसको क्या करते थे कि चारों तरफ से क्या कहते हैं, चहरदीवारी से घेर देते थे। चारों तरफ से चहरदीवारी से क्या करते थे? घेर देते थे। अब आइए तीनों का एक वो करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है, तीनों की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। अगर नागर की बात करें तो नागर की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको देख लिया, लेकिन इसमें कुछ उपशैलियां भी हैं, जैसे पाल शैली, ओडिशा शैली, खजुराहो शैली, सोलंकी शैली। यानी नागर शैली की 4 उपशैलियां हैं, पाल शैली, ओडिशा शैली, खजुराहो शैली और सोलंकी शैली। उसी तरह अगर बात करें तो द्रविड़ शैली की, द्रविड़ में पल्लव, चोल, पांड्य, विजयनगर, नायक, ये 5 शैलियां हैं। ठीक है, कौन कौन से? पल्लव, चोल, पांड्य, विजयनगर और नायक, ये 5 शैलियां हैं। उसी तरह इन दोनों को मिलाकर जो शैली बनी उसको बेसर कहते हैं, और बेसर के भी 4 शैलियां हैं, राष्ट्रकूट, चालुक्य, काकतीय और होयसल। राष्ट्रकूट, चालुक्य, काकतीय और होयसल, ये 4 प्रकार के उपशैलियां हैं बेसर की। यानी नागर की और बेसर की 4 है और द्रविड़ की 5 उपशैलियां हैं। तो अब आइए इसकी बात करते हैं कि कैसा होगा।
तो गोलाकार ईंट व इमारती लकड़ी का मंदिर कहाँ मिला? तो राजस्थान बैराट में, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। ठीक है, एक्चुअली इसको ईस्वी लिखिए। ठीक है, कुछ चीजें जो है टाइपिंग मिस्टेक है। सांची का मंदिर एमपी में, सांची का मंदिर नंबर 40, सांची का मंदिर नंबर 18। और प्रतीकात्मक मंदिर ऐहोल कर्नाटक, सांची का एमपी, सांची का मंदिर 17। लड़खन मंदिर ऐहोल कर्नाटक में, दुर्गा मंदिर ऐहोल कर्नाटक में। आइए बात करते हैं नागर शैली का। तो नागर शब्द नगर से बना है। इसका सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने से इसका नागर शैली नाम पड़ा। अब इसकी अगर क्षेत्र देखिए तो उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्य के क्षेत्र, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के एमपी तक के क्षेत्र में इसका प्रसार है। ठीक है, 8वीं से 13वीं सदी के बीच उत्तर भारत में मौजूदा शासकों ने इस पे पर्याप्त संरचनाएं बनाई। इनकी पहचान देखिए, तो पहले तो समतल छत थी। क्या मैंने बताया कि छत कैसी थी? फ्लैट थी। बाद में इसमें रेखीय प्रकार के शिखरों का प्रारंभ हुआ। अब मंदिर कैसे? चतुष्कोणीय है। इसमें क्या था? आधार यानी मूल आधार, गर्भगृह, उसके बाद मर्शन यानी नींव और दीवार के बीच का भाग, उसके बाद जंगा यानी दीवार, उसके बाद कपोत यानी कार्निस, उसके बाद शिखर, उसके बाद गला, उसके बाद वर्तुल यानी जो है जो आमलक है, और उसके बाद में उसके ऊपर एक घड़ा यानी कलश, कलश के ऊपर एक झंडा। ठीक है, इस शैली के बने मंदिर ओडिशा की कलिंग, गुजरात की लाट और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब द्रविड़ शैली की बात करें तो कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। शुरुआत देखेंगे तो 8वीं शताब्दी में हुई। कहां हुई? सुदूर दक्षिण में दीर्घजीविता 18वीं शताब्दी तक बनी रही। ठीक है, इसमें देखिए चहर दीवारी है, चारों तरफ से मंदिर क्या किया गया? घेर दिया गया। गोपुरम बनाए गए, अष्टकोणीय रथ मंदिर बनाए गए, जैसे आप देखेंगे वर्गाकार, पिरामिड के आकार का शिखर बनाया गया, जो है मंडप बनाया गया। ठीक है, विशाल अंगना बनाया गया, और अष्टकोण यानी 8 कोण। देखिए अब सोचिए कि एक मान लीजिए एक ये संरचना है। ठीक है, आपको इस पर जो शिखर बनाना है वो बड़ा बना पाएंगे, या फिर अगर एक संरचना है ऐसी, और ऐसे ही इधर, तो ये ज्यादा जगह मिलेगा, ज्यादा विशाल और भव्य क्या बनेगा? शिखर बनेगा। इसीलिए इनका अष्टकोणीय मंदिर थी। ठीक है, बहुमंजिला। ठीक है, आप देखेंगे विजय पल्लव ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया। चोल काल में ये अपनी ऊंचाई हासिल करता था। विजयनगर के बाद इसका ह्रास हो जाता है। अब इसमें देखिएगा जो बृहदेश्वर है, जो चोल शासक राज द्वारा बनाया गया, ये 1000 वर्षों का द्रविड़ मंदिर यानी अब तक का सबसे पुराना जीवित मंदिर का उदाहरण है, बृहदेश्वर। ठीक है, अब देखिएगा द्रविड़ के अंतर्गत ही आगे मीनाक्षी अम्मन मंदिर, रंगनाथ मंदिर और रामेश्वर मंदिर आते हैं। अगला बात करें बेशर मंदिर का, तो बेशर नागर और द्रविड़ के दोनों की कुछ के शैलियों को क्या कह रहे, मिलाकर बनाए गए बेशर। अब ये विंध्याचल से लेकर यानी एमपी से लेकर के कृष्णा नदी यानी आंध्र के बीच तक पाई जाएगी। किसने शुरू किया? तो चालुक्य ने शुरू किया, इसीलिए इसे चालुक्य शैली भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो मंदिरों का आकार है वो आधार से शिखर तक गोल होगा या अर्धगोलाकार होगा। इसमें जो है वृंदावन व वैष्णव मंदिर गोपुरम बनाया गया। ठीक है, गुप्त काल के बाद देश के स्थापत्य को लेकर क्षेत्रीय शैलियों का विकास एक नया मोड़ आया। इस काल में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान जो बुंदेलखंड स्थापत्य ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है,
अब देखिए, आइए कुछ बात करते हैं कि किस तरह से चीजें बदलती हैं। तो उत्तर भारत में जहां पे नागर शैली आई, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे जो है मंदिरों में देखिए सीढ़ियां लगाना शुरू किया। क्या हुआ? सीढ़ियां लगाना शुरू किया। अब देखिए इन्होंने क्या किया, जैसे ये कोणार्क का मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, देखिए ये क्या हुआ संरचना में, ये सीढ़ियां बनी है। क्या बनी बेटा? तो ये सीढ़ियां बनी, सॉरी, संरचना में ये सीढ़ियां बनी है। मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए। क्या हुआ? ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए और सीढ़ियां उस पे लगाई गई उस पे चढ़ने के लिए। ठीक है। अगर आप देखें तो नागर कला का जो आप देखेंगे प्रारंभ में जो शिखर था उसका आम नाम वर्गाकार होता था। दीवारें ऊपर की ओर एक बिंदु तक झुकी होती थी, जिसे लैटिना प्रसाद या रेखी प्रसाद शिखर कहा जाता था। ठीक है। नागर शैली के स्थापत्य कला का दूसरा प्रमुख फरसाना है। फरसाना इमारतें लैटिना इमारतों की तुलना में चौड़ी और छोटी होती थी। छतों पे कई स्लैब होते थे जो इमारतों के केंद्र पर धीरे धीरे एक बिंदु तक उठते थे। लैटिना इमारतें विपरीत जो तेजी से उठती मीनारों जैसी थी। ठीक है। और फमसाना छतें अंदर की ओर नहीं मुड़ी होती थी। अब देखिए ये मंदिर, ये देख रहे हैं, ये है। अब ये तेजी से मुड़े नहीं हैं, तेजी से मुड़े नहीं हैं। ठीक है। ये देवगढ़ का क्या है? दशावतार मंदिर है। यूपी के देवगढ़ का, एमपी के देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसका मतलब ये है कि जो प्रारंभिक मंदिर हैं वो उतने विशाल मंदिर नहीं बन पाए। उतने विशाल मंदिर क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि आप देखेंगे कि उतने विशाल मंदिरों को बनाने के लिए प्रॉपर जो है उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे। तो प्रारंभ में सपाट छतें थी जो हमने शुरू में दिखाया, और बाद में धीरे धीरे क्या होती गई, अब धीरे धीरे चीजें घट रही हैं। मतलब अब यहां से जो शिखर है वो बराबर बनना प्रारंभ हो गया। ठीक है। बनना प्रारंभ हो गया। एक मिनट बेटा। ठीक है। तो जो आप देखेंगे कि तो ललितपुर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित दशावतार मंदिर इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है। इसमें आप देखेंगे शेषासन विष्णु जो दशावतार मंदिर देवगढ़ है, आप देखेंगे इसके एक प्रमुख उदाहरण के तौर पे है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, मध्य भारत में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान के प्राचीन मंदिरों के कई समानताएं आपको देखने को मिलती हैं। सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि ये मंदिर बालू पत्थर के बने हैं। गुप्त काल में सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर मध्य प्रदेश में है। यह अपेक्षाकृत साधारण दिखने वाले मंदिर हैं, जिसमें प्रत्येक में 4 स्तंभ हैं जो एक छोटे मंडप को सहारा देता है, जो एक साधारण चौकोर बरामदे जैसा विस्तार दिखता है, जिसके आगे एक छोटा सा कमरा है जो गर्भगृह के रूप में काम करता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 ही मंदिर अभी इस समय पर बचे हुए हैं। एक उदयगिरी में है और जो विदिशा के बाहरी इलाके में है, और गुफा मंदिर के एक बड़े हिंदू मंदिर का हिस्सा है, जबकि दूसरा सांची के स्तूप के पास है। यह पहला मंदिर है जिसमें छत क्या है? सपाट है। इसका अर्थ है कि अगर आप कहें तो बौद्ध और दोनों धर्मों की जो वास्तुकलाएं हैं, ठीक है, इनमें कुछ समानताएं पाई जा रही हैं। अब देखिए जो देवगढ़ का मंदिर है, जो ये आपने अभी देखा ये वाला, तो जो देवगढ़ का मंदिर है इसका निर्माण 6ठी शताब्दी में आरंभ होता है। यानी सांची और उदयगिरी के इन छोटे मंदिरों के निर्माण के लगभग 100 वर्ष के बाद, जिसके बारे में हमने अभी अभी जाना, यह इसे
गुप्तकालीन मंदिर का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनाता है। यह मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली पे बना है। मैंने बताया था कि पंचायतन शैली में कुल 5 मंदिर होते हैं, यानी एक मुख्य जो है देवता और उनके आसपास क्या होंगे, कुछ ऐसे देवी देवता होंगे जो सहायक देवी देवता होंगे, जो कि आप देखेंगे कि समाज में सामंतशाही व्यवस्था का प्रतीक है। ऊंचा और घुमावदार शिखर भी इसकी तिथि का जो है पुष्टि करता है। यह घुमावदार शिखर या रेखीय प्रसाद प्रकार के शिखर की उपस्थिति भी स्पष्ट करता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसके चारों कोने में मंदिर हैं। अब लैटिना या रेखीय प्रसार के मंदिर की उपस्थिति भी स्पष्ट है कि यह मंदिर क्या है, नागर शैली के प्रारंभिक उदाहरणों में से एक है। इसके अलावा देखिए तो शेषासन विष्णु ब्रह्म जो है आप देखेंगे यहाँ पे है, जो अनंत सा नामक शेषनाग पर लेटे हैं। ये नर नारायण मानव आत्मा शाश्वत परमात्मा के बीच में संदेश को दर्शाते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा की प्राप्ति, गजेंद्र मोक्ष की कथा जानते हैं? ये क्या है, एक हाथी था, वो एक बार गया पानी में नहाने के लिए, तो जैसे ही उसने पानी में अपना पैर रखा वैसे ही उसके पैर को एक जो है क्या कहते हैं उसको, एक मगर ने पकड़ लिया। अब जब मगर यानी मगरमच्छ ने पकड़ लिया, अब मगरमच्छ ने जब पकड़ा तो उसने विष्णु भगवान की एक स्तुति की। आज भी आप उसे गजेंद्र मोक्ष स्तुति के नाम से जानते हैं। तो इस स्तुति के बाद में आप देखेंगे कि भगवान आए और उन्होंने उस मगर को मारा और हाथी की जान बचाई। ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखिए ये मंदिर है आपका विश्वनाथ मंदिर, जो खजुराहो में है। कहां पे है? खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर। देखिए मंदिर कैसा है, कोणीय है। ठीक है, अंतर क्या है इसमें, कई छोटे छोटे, जैसे एक तो जो गर्भगृह का है और उसके अलावा छोटे छोटे और क्या कर जोड़ दिए गए, शिखर जोड़ दिए गए, और सारे क्या हो गए, शिखर जोड़ दिए गए। ठीक है, अब आप देखेंगे वास्तव में ये ज्ञात नहीं है कि अब इसके बाद आप देखेंगे जब 10वीं सदी में देवगढ़ के मंदिर के लगभग 400 साल बाद में चंदेल राजाओं ने जो खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करें, तो नागर शैली की वास्तुकला के आकार की शैली में कितनी नाटकीय विकास हुआ इसका आप बात करेंगे। जो खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर है जो विष्णु को समर्पित है, वो 554 ईस्वी में चंदेल राजा धंग द्वारा बनवाया गया। यह नागर शैली का मंदिर है जो सीढ़ियों द्वारा पहुंचने योग्य एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। कोनों में 4 छोटे छोटे मंदिर हैं जो कि पंचायतन शैली है। सभी मीनारे या शिखर एक घुमावदार पिरामिडानुकार आकार में ऊपर उठते हैं जो मंदिर के ऊर्ध्वाधर उभार को रेखांकित करते हैं, और एक क्षैतिज नलिकादार चक्र की समाप्ति होता है जिसे आमलक कहते हैं। जो ये है, ये आमलक, ठीक है, जिसे आमलक कहते हैं, और उसके ऊपर कलश रखा हुआ है। मुकुट तत्व यानी कलश आमलक इसे कहते हैं। इस काल के सभी जो है नागर मंदिरों पर पाए जाएंगे। ठीक है, ये आपका वो मंदिर है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर है। क्या है बेटा? ये है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। तो ये कितना बेहतर बनाया गया है, कितना बेहतर। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, बार बार पूछा था कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो खजुराहो में स्थित है। ये मध्य भारत में कला स्थापत्य का सबसे बेहतर प्रतीकों में से एक है। एक विशाल मंदिर की स्थापना, ठीक है, और इसमें मूर्तिकला का काफी बेहतर वर्णन मिलता है। अब इसमें देखिएगा कि कंदरिया महादेव में अंदर तो ईश्वर हैं, लेकिन बाहरी दुनिया का जो क्या कहते हैं, जो काम है यानी मिथुन आकृति है, उसको दिखाया गया। अब मिथुन आकृति क्यों दिखाई गई?
क्योंकि इस समय पर मिथुन आकृति शुभ आकृति मानी जाती थी। ठीक है, उसी के अलावा आगे बात करें तो नृत्य कला, नृत्य कक्ष जो कि लक्ष्मण मंदिर में जोड़ा गया। ठीक है, दीवारों पर या फिर उन्हें मंडप के मुख्य मंदिर के बीच में दीवारों पर लगाया गया। खजुराहो की मूर्तियां विशिष्ट विशेषताओं के साथ में अत्यधिक शैलीबद्ध हैं, जो लगभग पूरी तरीके से उभरी हैं। आसपास के मंदिर से अलग करने के लिए बनाई गई हैं, जिसमें तीखी नाक, उभरे हुए ठुड्डी, लंबी तिरछी आंखें, भौहें हैं। ठीक है, अब खजुराहो के कई मंदिर हैं जो अधिकांश हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं। कुछ जैन मंदिर हैं और एक 64 योगिनी का मंदिर है जो काफी दिलचस्प है। ठीक है, 10वीं शताब्दी से पहले निर्मित है ये मंदिर। ये मंदिर छोटे चौकोर मंदिर बना है और खुरदुरे ग्रेनाइट के खंडों से बने हैं। प्रत्येक मंदिर जो है 7वीं शताब्दी के बाद तंत्र पूजा के उदय से जुड़ी देवी देवताओं के मूर्तियों को समर्पित है। एमपी, उड़ीसा तक, यहां तक कि दक्षिण में तमिलनाडु तक कई मंदिर योगिनिया पंथ को समर्पित हैं। अब देखिए ये आपको कुछ मूर्तियां दिख रही हैं, इन्हीं की बातें कर रहे हैं। ये देखिए ये सारी क्या है, ये सब क्या बनाई गई हैं, छोटे छोटे कलाएं बनाई गई हैं। क्यों बनाई गई हैं? क्योंकि वो इसे मिथुन आकृतियों से सजाना चाहते थे और मंदिर को क्या बनाना चाहते थे। मंदिर के बाहर क्या है, मंदिर के बाहर एक पूरा भौतिकतावादी जगत है और मंदिर के अंदर ईश्वर है, यानी जो है आध्यात्मिक जगत है। अब देखिए ये है मोढेरा का सूर्य मंदिर। ठीक है, ये भी आप देखिएगा मोढेरा के सूर्य मंदिर के पास में एक तालाब बनाएगी, पौंड बनाएगी। इसकी संरचना देखिए। ठीक है, यहाँ पे सीढ़ियों का व्यापक इस्तेमाल किया गया, सीढ़ियों का व्यापक इस्तेमाल किया गया और इसको बनाने में जो सबसे आम जो चीजें लगाई गई वो लगाया गया बालू का पत्थर। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे बाद में लगभग 10वीं शताब्दी में जो धूसर और से काले रंग के बेसाल्ट का भी उपयोग किया गया। ठीक है, कुछ जगहों पे आप देखेंगे मुलायम सफेद संगमरमर जो माउंट आबू में देखते हैं, जो जैन मंदिर है उसमें लगाया गया है। ठीक है, अब मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो 11वीं शताब्दी में बना, लेकिन इसका निर्माण किसने किया? सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में कराया। इसके सामने एक विशाल आयताकार सीढ़ीदार कुंड है, जिसे सूर्य कुंड भी कहते हैं। कुंड नदी या तालाब जैसे स्रोतों के साथ में पवित्र वास्तुकला की निकटता प्राचीन काल से ही साथ में देखी गई थी। आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो टैंक बनाया गया नहाने के लिए वो इसीलिए बनाया गया कि वो पानी द्वारा लोगों को मतलब शुद्ध होने की परंपराएं थी। अब पूर्वी भारत के मंदिर की बात करें तो ये देखिए असम का मंदिर है, असम का मंदिर। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार अलग अलग प्रकार के मंदिर पाएंगे। पूर्वोत्तर बंगाल का इतिहास, ठीक है, पूर्वोत्तर 3 क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के मंदिर बने। पूर्वोत्तर और बंगाल में वास्तुकला के इतिहास का अध्ययन करना कठिन है, क्योंकि इसमें कई प्राचीन इमारतें हैं जो और पहले की हैं। देखिए असम में कौन, तो असम में माता का मंदिर, देवी माता का मंदिर है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि असम में तेजपुर के निकट दापवर्तिया की इससे प्राप्त 6ठी शताब्दी में एक पुरानी नक्काशीदार चौखट और असम में तिनसुकिया नामक रंगागोरा चाय बागान से प्राप्त कुछ अन्य मूर्तियां इस क्षेत्र में गुप्तकालीन शैली की महत्व की गवाही देती हैं। यह उत्तर गुप्तकालीन शैली इस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी तक जारी रही। हालांकि 12वीं और 14वीं शताब्दी तक असम में एक विशिष्ट शैली का प्रसार हुआ, जिसे ऊपरी वर्मन से ताई के लोगों के बीच में प्रवाह हुआ। ठीक है, यह शैली बंगाल के प्रमुख पाल शैली के साथ मिश्रित हुई। इसके परिणाम स्वरूप गुवाहाटी और आसपास
अहोम शैली का निर्माण हुआ। कौन सी शैली बेटा? तो अहोम शैली का निर्माण हुआ, जिसमें कामाख्या मंदिर एक शक्तिपीठ देवी कामाख्या को समर्पित है, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में होता है, और ये वो मंदिर है कामाख्या देवी का मंदिर। ठीक है। अब बंगाल की बात करें तो बंगाल नहीं, बांग्लादेश का पूरा, अब ये पूरी शैली कौन सी है? पाल शैली के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। अब यहां पर जो है, जो सेन राजाओं के ऊपर रखा गया। पाल वंश ने कई बौद्ध मठों का संरक्षण किया, वहीं कई मंदिर भी बनाए, जैसे सिद्धेश्वर। अब देखिए ये है सिद्धेश्वर, विष्णु जो है मंदिर है विष्णुपुर में। सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे? विष्णुपुर है। ठीक है। यह वर्धमान जिले में महादेव मंदिर है। ठीक है। वो कहाँ पे स्थित है? वर्धमान में। यहाँ पे ऊंचा और घुमावदार क्या है? शिखर है। ऊंचा और घुमावदार शिखर है। ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। अब बात करें उड़ीसा की, यहाँ पे अधिकांश मूर्ति मुख्य स्थल प्राचीन कलिंग, आधुनिक पुरी जिले में भुवनेश्वर और त्रिभुवनेश्वरी, पुरी और कोणार्क के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है। ओडिशा के मंदिर नागर शैली के अंतर्गत एक विशिष्ट उपशैली का निर्माण करते हैं। सामान्यतः यहाँ शिखर पहले ओडिशा के देउल कहा जाता है, लगभग शीर्ष तक रहता है, अचानक अंदर की ओर मुड़ जाता है, जैसे ये देखिए। ठीक है। जगन्नाथ का पुरी मंदिर, ये देखिए यहां से सीधे जा रहा है और अचानक से क्या हो रहा है? अंदर की तरफ मुड़ जा रहा है। ठीक है। ये उड़ीसा का मंदिर है। ठीक है। तो पुरी मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर। ठीक है। इसके अलावा पहाड़ मंदिर है। इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे, और अगली क्लास में हम लोग द्रविडियन शैली पर बात करना शुरू करेंगे। लेकिन हाँ, आज की क्लास में हमने जो बात की वो बेसिकली मेंस अप्रोच्ड है। अगली क्लास में हम इसी चीज को शॉर्ट में और पीटी अप्रोच्ड भी लेकर आएंगे। तो अगर आपको मेंस के लिए तैयारी करनी है तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। अगर केवल अभी पीटी के लिए देख रहे हैं तो अगली क्लास में हम इस चीज को जरूर शामिल करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। क्लास को लाइक करिए, कमेंट करिए,